एक चीज याद रखना, लैंग्वेज में सबसे जरूरी होता है प्रैक्टिस. इफ यू हैव टू लर्न एनी लैंग्वेज, यू मस्ट हैव टू प्रैक्टिस इट रेगुलरली. Without practice, you can never improve yourself. And in spoken English, practice is extremely important. Now the question arises, how to practice and what to practice. कैसे प्रैक्टिस करें and what to practice. क्या प्रैक्टिस करें? तो पहला जो आपको सबको प्रैक्टिस करना होता है, that is make your brain ready to speak in English. अपने ब्रेन को तैयार करना. ठीक है, रेडी टू स्पीक इंग्लिश. इंग्लिश बोलने के लिए अपने दिमाग को तैयार करना. अब दिमाग तैयार कैसे होगा इंग्लिश बोलने के लिए? ऑब्वियस है, वी कम्युनिकेट इन सेंटेंस, सो वी हैव टू वर्क ऑन SMP, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस. वॉट एवर कमिंग इन योर माइंड, जस्ट ट्राई टू स्पीक इट. टुडे no idea is in my mind. My mind is completely blank. I don't know what to say next. So today I will not speak anything. याद रखिए, आपने कुछ नहीं बोलना है, तब भी आपने इतना बोल दिया. तो आप समझ लीजिए कि हर एक चीज को एक्सप्रेस करो. जो आपके दिमाग में आ रहा है उसको एक्सप्रेस करो. आओ हम एक्सप्रेस करना सीखते हैं. जो मैं हिंदी में बोलूंगा, आप उसे मेरे साथ में इंग्लिश में बोलने की कोशिश करना. एंड फील लाइक या आप कर सकते हो. यू कैन डू इट. It is your cup of tea. You can surely do it. Okay, let's get started. सबको बोलना है, मेरे साथ बोलना है. एक बार पूरी तरह मेरे साथ हो जाओ सब, है ना. Be attentive, well focused. जो मैं पूछ रहा हूं उसको मेरे साथ मेरे तरीके से बोलने की कोशिश करना, जो आपके दिमाग में है. मैंने कहा आज भारी बारिश के कारण मैं स्कूल नहीं जा पाया. क्या आपके दिमाग में आता है? Today, due to heavy rain, I couldn't go to school. मैं स्कूल जाना चाहता था लेकिन मैं स्कूल नहीं जा पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी आज. आई वॉन्टेड टू गो टू स्कूल बट आई couldn't बिकॉज इट वॉज रेनिंग हैविली इन द मॉर्निंग. कुछ समझ में आ रहा है? जो आपके दिमाग में है, जस्ट ट्राई टू स्पीक. आज दिन भर मैंने कुछ नहीं किया. आई डिड नथिंग लॉन्ग डे, और यू कैन से आई डिडंट डू एनीथिंग स्पेशल लॉन्ग डे. आज दिन भर मैंने घर पर रहा और मैंने घर के अपने काम फिनिश किए. मैंने क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड किया और कोई स्पेशल तो किया नहीं. टुडे आई स्टे एट होम लॉन्ग डे. आई डिडंट डू एनीथिंग स्पेशल. आई स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ माई फैमिली. ट्राई टू स्पीक दिस थिंग्स इन टू इंग्लिश. अब आप कहोगे सर ये तो ट्रांसलेशन हो गया. नहीं, दिस इज नॉट ट्रांसलेशन. आई एम टेलिंग यू हियर व्हाट इज रनिंग. जस्ट ट्राई टू स्पीक इट आउट. जो यहां है उसको बाहर बोलो. मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि दुनिया की कोई भी भाषा सीखने के लिए यू मस्ट हैव टू रिवाइज इट, यू मस्ट हैव टू प्रैक्टिस इट, यू मस्ट हैव टू स्पीक सेंटेंसेस बेस्ड ऑन योर डेली रूटीन. मैंने जब उसे कॉल किया तो उसने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया और मैं समझ गया कि वो मुझसे बात नहीं करना चाहता. When I called him, he didn't receive my call, so I understood he didn't want to talk to me. मैं चाहता हूं कि आप इंग्लिश बोले मेरे साथ. I want you to speak English with me. मैं चाहता हूं आप वहां जाए. I want you to go there. आप जाना नहीं चाहते, आपकी मर्जी. You don't want to go there, it's up to you. आपकी मर्जी को इंग्लिश में कहेंगे it's up to you. ठीक है? हाँ, आप नहीं जाना चाहते, आपकी मर्जी. You don't want to go, it's up to you. आप नहीं बोलना चाहते, आपकी मर्जी. You don't want to speak, it's up to you. मुझे लगता है एक बार आपको बोलने की कोशिश करनी चाहिए. I think you should try to speak once. मुझे लगता है एक बार आपको बोलने की कोशिश करनी चाहिए. once एक बार. I think you should speak at least once. मुझे बोलना पसंद है लेकिन मैं नहीं बोलूंगा. I like to speak but I will not speak. मुझे दौड़ना पसंद है लेकिन मैं नहीं दौड़ूंगा. I like to run but I will not run. मुझे वहां जाना पसंद है लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगा. I like to go there but I will not go there. क्या आप वहां जाना चाहते हो? Do you want to go there? क्या आप यहां आना चाहते हो? Do you want to come here? क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हो? Do you want to learn English? आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो? Why do you want to learn English? आप इंग्लिश क्यों पढ़ाना चाहते हो? Why do you want to teach English? मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहता हूं क्योंकि मुझे इंग्लिश पढ़ाना पसंद है. बोलो. मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहता हूं क्योंकि मुझे इंग्लिश पढ़ाना पसंद है. I want to teach English
क्योंकि मुझे इंग्लिश पढ़ाना पसंद है, बिकॉज आई लाइक टू टीच इंग्लिश। बिकॉज आई लाइक टू टीच इंग्लिश, क्योंकि मुझे इंग्लिश पढ़ाना पसंद है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ बोले, आई वॉन्ट यू टू स्पीक विथ मी, लेकिन आप बोलते नहीं, बट यू डोंट स्पीक। मैं चाहता हूं आप कुछ नया करें, आई वॉन्ट यू टू डू समथिंग। मैं चाहता हूं आप मेरी हेल्प करें, लेकिन आप करते नहीं। आई वॉन्ट यू टू हेल्प मी बट यू डोंट। मैं चाहता हूं आप अपने आप को इंप्रूव करें, आई वॉन्ट यू टू इंप्रूव योरसेल्फ। आपको नहीं लगता कि आप उसी पैटर्न पर एक लंबे समय से काम करते आ रहे हो? डोंट यू थिंक यू हैव बीन वॉकिंग ऑन द सेम पैटर्न फॉर अ लॉन्ग टाइम? आपको अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है। यू नीड टू अपडेट योरसेल्फ। देखिए, मैं अपने आप को अपडेट करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। सी, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू अपडेट माई सेल्फ। पूरी कोशिश कर रहा हूं, मतलब आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। मैं इंग्लिश सीखने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू लर्न इंग्लिश। मैं उसकी मदद करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू हेल्प हिम। मुझे लगता है आपको एक बार उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। आई थिंक यू मस्ट हेल्प हिम वंस। मुझे लगता है एक बार आपको वहां जरूर जाना चाहिए। आई थिंक यू मस्ट गो देयर वंस। मैं वहां कई बार जा चुका हूं, वो एक अच्छी जगह है। आई हैव गॉन देयर मेनी टाइम्स। इट्स अ गुड प्लेस, इट्स अ नाइस प्लेस। एक बार आपको वहां जरूर जाना चाहिए। यू मस्ट गो देयर वंस। So technically what I'm asking you the daily routine sentences and you just are answering it. That's okay that you are able to answer. तो पहला तो make your brain ready to speak English. तो अपने ब्रेन को तैयार कर लो। कोई अगर मुझसे पूछे कि सर मुझे ना पब्लिक स्पीकिंग करनी है, सर मुझे किसी से इंग्लिश में बात करनी है, तो मैं कैसे प्रैक्टिस करके कॉन्फिडेंटली जाकर उसके सामने इंग्लिश में बोल दूं? मैं एक ही बात कहूंगा, अपने ब्रेन में सबसे पहले जो जो चीज होने वाली है उसको विजुलाइज करते रहो, अपने आप से बात करो। टुडे आई एम गोइंग टू मीट मिस्टर शर्मा एंड मिस्टर शर्मा इज अ ग्रेट इंग्लिश स्पीकर। ही इज गोइंग टू इंटरव्यू मी एंड आई एम बिट नर्वस टुडे बिकॉज मिस्टर शर्मा इज वेरी गुड एट इंग्लिश एंड ही माइट बी नॉट मे बी बट माइट बी फाइंडिंग आउट माई मिस्टेक एंड माइट बी करेक्टिंग मी देयर. So I'm a bit nervous, but at the same time you have to believe in yourself that whether Mr. Sharma is good at English, but I know I will put my 100% efforts and I will never give up. Whatever question is going to ask me, I will answer it confidently. I will never give up. I will put my 100% efforts. So this is the mindset that you need to make. You know, the successful people are successful because they have positive mindset. You know, if you say that somebody is very good at English, somebody is very good at communication and that's why he could crack the interview. No, he had a positive mindset. That's why he could crack the interview. Your positive mindset towards you especially. What do you think about yourself? Let's see. There is a one proverb in English. What people think about you doesn't matter. What matters, what you think about yourself. So it is very important that you must know what exactly you think about yourself. People are thinking about you that now you're a loser. So are you a loser? If you think you are a loser, then you are going to be a loser. But if you think you are a winner, but people think you are a loser, let people think, that is their problem. But if you believe you are not a loser, you are a winner, you will surely crack it sooner or later. Remember one thing, what people think about you, it never matters. It never matters. It never ever matters what people think about you. What matters, what you think about yourself. So let the people think. And who the hell are the people, what they think about you, and they give their own opinion? That is their problem. People can think anything about you. Can you control their thinking? You can never. But what you can control is your own emotions. What you can control is your own mindset. What you can change is your own mindset. So first, have a positive mindset towards yourself. Whenever you go for the interview, make your brain ready to speak in English confidently. Never feel like now the interviewer is going to ask you questions in English and he's going to answer, and you must have to answer in English. And you might be facing problems there. The interviewer will be judging you and will be finding out your mistakes and will be correcting you there. Let it be. And it will happen, surely happen. But by thinking about all these things, you will surely feel nervous. So just kick out all these nonsense ideas that are coming in your mind and believe in yourself and go for the interview and prove yourself that you are the best speaker. See, no one can change what you can't change. So let it be. Let it be. Sometimes it is said that the things that you cannot change, let it be.
You are going to you are going to face the interview. So you are feeling nervous because you are going to face interview. So by feeling nervous, by thinking about your interview, by worrying about your interview, can you crack that interview confidently? No, in fact, you will lose your confidence. And in the interview, you won't be able to speak confidently. So why do we think about those ideas that simply makes us nervous? We should simply kick out those ideas from the brain, and we need to make ourselves confident. Anyway, so the first thing that we need to do before start speaking English is to make our brain ready to speak in English. हमारे दिमाग को हमें तैयार करना होगा इंग्लिश बोलने के लिए, और इंग्लिश बोलने के लिए जब तक दिमाग तैयार नहीं होगा, you can never speak. You can never speak. अब दिमाग तैयार करना है तो दिमाग तैयार करने के लिए कोई सी भी एक्टिविटीज आप करो, अपना इंट्रोडक्शन दो, अपनी डेली रूटीन बोलो, आज जो अजीब घटना आपके साथ घटी, एनी वियर्ड इंसिडेंट, एनी स्ट्रेंज इंसिडेंट टुक प्लेस विथ यू टुडे, जस्ट ट्राई टू स्पीक इट, एनीथिंग दैट यू जस्ट वांट टू स्पीक इन योरसेल्फ, वो बोलना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा. और जब वो आप करना शुरू कर दोगे, वंस यू स्टार्ट डूइंग दोज थिंग्स, यू विल फाइंड दैट द थिंग्स आर जस्ट लाइक अ फ्लो, एंड आप अच्छा फील करोगे. और जब आप अच्छा फील करोगे, मेरा काम हो गया. Because what is my job? My job is to make you realize that yes, you can, and that's my job, and that's I'm doing. Now, so the first thing that you need to do initially is to make your brain ready to speak in English. Second things, never think about your mistakes. यह भी मैंने बोला भी था आपसे, अपनी गलतियों के बारे में मत सोचो. If you think about your mistakes, you can never overcome your fear. You know, your fear comes in your mind because you overthink about your mistakes, and that overthinking towards your mistakes makes you feel uncomfortable. And once you start feeling uncomfortable, you lose your self-confidence, you lose your true potential, you lose your best version of yourself, and you are unable to speak in that case. So never ever think about your mistakes. Mistakes are the part of learning. If you are learning something, you will surely make mistake, and that would happen. No one can change it.